अंधेरी रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था जब अचानक एक पुरानी सराय के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अंदर से बूढ़े सरायदार की आवाज आई। दरवाजे पर एक मुसाफिर खड़ा था जिसकी आंखों में खौफ और थकन साफ नजर आ रही थी। सराय के अंदर आते ही मुसाफिर ने एक अजीब और गरीब बात कही, यहाँ रात गुजारने वाले अक्सर कभी सुबह नहीं देख पाते। इस जुमले ने सरायदार के दिल को दहला दिया और यूं इस रात की हकीकत का पर्दा उठना शुरू हुआ। ये मुसाफिर आम नहीं था। इसका नाम हमजा था और वो एक सफर पर निकला हुआ था जिसका मकसद किसी को नहीं मालूम था। इसके साथ सिर्फ एक बोसीदा थैला था और उसके दिल में एक राज छुपा हुआ था। सराय में कदम रखते ही हमजा ने एक छोटे से कमरे की दरख्वास्त की, लेकिन इसने सरायदार को खबरदार किया कि वो ये रात आसानी से नहीं गुजार पाएगा। सरायदार, जिसका नाम अकबर था, ने पूरी जिंदगी में कई मुसाफिरों को सराय में ठहराया था, लेकिन हमजा जैसे मुसाफिर से वो कभी नहीं मिला था। अकबर की बीवी फातिमा भी इस अजीब व गरीब बात पर परेशान हो गई। हमजा की बातों में कुछ ऐसा था जो उन दोनों को बेचैन कर रहा था। रात के दरमियानी हिस्से में जब सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था, अकबर ने हमजा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। हमजा ने दरवाजा खोला और अकबर को अंदर बुलाया। अकबर ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए पूछा कि वो क्या राज है जो हमजा छुपा रहा है। हमजा ने लंबी सांस ली और कहा, मैं एक खजाने की तलाश में हूं, लेकिन ये कोई आम खजाना नहीं है। ये खजाना इंसान की रूहानी ताकतों का राज है जो इस दुनिया के बड़े बड़े फलसफियों ने पोशीदा रखा है। मैं इस खजाने की तलाश में हूं, लेकिन हर रात जब मैं इसे पाने के करीब होता हूं, कोई ना कोई ताकत मुझे रोकने की कोशिश करती है। अकबर और फातिमा हमजा की बातों को सुनकर हैरान रह गए। हमजा ने उन्हें बताया कि इस रात वो इस खजाने के करीब पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए इसे एक खास अमल करना होगा जिसमें बहुत खतरा है। इस अमल के दौरान कोई भी चीज उसके कमरे में दाखिल नहीं हो सकती, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमजा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने अमल का आगाज किया। अकबर और फातिमा बाहर बैठे थे और उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात के तीसरे पहर में अचानक कमरे से जोरदार आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जंग हो रही हो। अकबर और फातिमा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। जब सुबह की पहली किरणें सराय के दरवाजे पर पड़ीं, तो अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अकबर ने फौरन दरवाजा खोला और अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। हमजा बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। इसके करीब एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था जिस पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। अकबर ने हमजा को होश में लाने की कोशिश की और जब वो होश में आया तो उसने अकबर और फातिमा को बताया कि वो खजाना पा चुका है, लेकिन ये कोई मादी खजाना नहीं था। वो संदूक रूहानी ताकतों का खजाना था जो इंसान की अंदरूनी ताकतों को बेदार करने का जरिया था। हमजा ने उन्हें बताया कि यह खजाना दुनिया के लालच से दूर रहने वाले लोगों के लिए था और वो इसके जरिए लोगों की मदद करना चाहता था। हमजा ने अकबर और फातिमा को इस राज में शामिल किया और उन्हें वादा किया कि वो इस खजाने को नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमजा ने अपनी रूहानी मुहिम को जारी रखा और सरायदार अकबर और फातिमा भी उसकी मदद करने लगे। यूं वो सराय न सिर्फ एक मुसाफिर खाना रही, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग रूहानी सुकून पाने के लिए आते थे। ये कहानी हमजा के रूहानी सफर और खजाने की तलाश की दास्तान है जो इंसान की अंदरूनी ताकतों को बेदार करती है। हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि कभी कभी सच्चाई और रूहानियत की तलाश में हमें दुनियावी लालच से दूर रहना पड़ता है।